हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की इस क्लास में क्या करेंगे हम करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन का एक और नया मेथड जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड पढ़ेंगे, इस पे दो क्वेश्चन हमने करने हैं। चलिए, सो सुपर प्रॉफिट सर क्या होता है? ये सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट समझ में आया? सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपरमैन है क्या ये? हाँ सर, सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल से ऊपर, मतलब नॉर्मल से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जो भी आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हो, वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। तो कहने का मतलब सर, नॉर्मल नेट प्रॉफिट सुना था, ग्रॉस प्रॉफिट सुना था, ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट भी नॉर्मल हो रहा है। हाँ जी, नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा मिनिमम रिटर्न जो कोई भी इंसान जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस पर वो कमा लेगा। मतलब कोई भी कैसा भी बंदा हो, उसको कितना भी, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बेकरी शॉप शुरू किया, 10 लाख रुपए लगाया, तो उस इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, जहां पर कि मेरे को कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, मेरा कोई स्पेशल वहां पे एफिशिएंसी नहीं चाहिए, तो भी मैं कमा लूंगा। गुडविल कब होगी? जब लोग ज्यादा कमा रहे होंगे, जब औरों के कंपैरिजन में लोग ज्यादा कमा रहे होंगे। नॉर्मल मतलब जो सब लोग कमा रहे हैं, जो कोई भी आदमी, अगर आदमी भी आके काम कर रहा है वो भी कमा रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली पैसा क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ बिजनेस आप कमाओगे ही कमाओगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट की नॉर्मली हर कोई कमा रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन दे देगा, एग्जाम में गिवन होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना दे तो आपको दूसरा क्या दे सकता है? दूसरा आपको दे सकता है टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन, तो हम निकाल लेंगे नेट एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो उससे हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा या तो एक्चुअल प्रॉफिट फॉर दैट ईयर और एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम पास्ट ईयर्स, कोई एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा आपको। तो जो भी गिवन हो उसमें से माइनस कर दो आप नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल बड़ी इजी है, गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये तो एक सिंपल, आपकी बात करें फॉर्मूला की बात होगी, फॉर्मूलाज क्या है, कंसेप्ट क्या है, इस पे क्वेश्चन समझते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अर्नड बाय ए फर्म इज रुपीज 8,000। सो एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है फर्म? ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको। ठीक है, तो फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाती है 80,000 रुपीज, 8,000, 80,000 रुपए, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। दैट मीन्स एवरी ईयर आप जो है कि गलती करते हो, हर बार अपना क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हो? 8,000 रुपए से अंडर वैल्यू कर लेते हो। ऐसी गलती इन्होंने बता दी है। कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस में कितना है? 8 लाख रुपीज। और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? कैपिटल 8 लाख। बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8 लाख रुपीज का। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो गई? 8%। सब कुछ 8 के आंकड़े में है। So calculate goodwill of the firm on the basis of 7 times the super profit. So basically number of year purchase क्या गया यहाँ पे? 7। So simple question है कि एक आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है और आपको बताया गया है कि आप हर साल एक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हो, ये आपकी गलती है। आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे दिया, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, आपको बता दिया गुडविल आपको कैसे वैल्यू करनी है। सीबीएसई दिल्ली का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट का 2015 का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सर। तो बड़ा ही सिंपल है सर। पहले क्या करेंगे हम लोग? हम निकालेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन जो है वो क्या है? रुपीज 80,000। क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन की वजह से क्या होगा? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन होने की वजह से होने क्या वाला है? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन आ रहा है वो हर साल कम आ रहा होगा, तो उसकी वजह से एवरेज प्रॉफिट भी कम आया होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड को अगर आपने अंडर वैल्यू किया है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। रुपीज 8,000, ये हो जाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट रुपीज 88,000 बेटा। ये हो गया आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब ले लो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स
अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ईयर्स कैसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 8 लाख रुपीस, तो 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है 8%, तो 8 अपॉन 100 से, तो ये हो जाएगा 64,000 रुपीज आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, अभी आपके लिए बात करें तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड ये है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है आपका 88,000 माइनस 64,000, ये हो गया आई थिंक 22,000 रुपीज, 22,000 रुपये आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, नहीं 24,000 सॉरी 24,000 आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, माइनस कर दें 4,000 रुपये 20, ठीक है 24,000 रुपये। देन गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला अगेन वेरी सिंपल है, क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट है 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका है 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 से 14 4 से 8 168, आई थिंक कैलकुलेट हम कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे भैया, जबरदस्ती होशियार नहीं बनना है मुझे, गड़बड़ एक बार हो चुकी है कैलकुलेशन में। हाँ 168, तो आपकी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की वैल्यूएशन आई वो क्या आ रही है 1,68,000 रुपीज। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बुक कौन सी, डीके गोयल बुक से क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का 22-23 एडिशन का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या समझिएगा, बेसिकली दो तरह की वैरायटी आपके आ सकती है, एक हमने डिस्कस कर ली सुपर प्रॉफिट मेथड से, दूसरी वैरायटी आ सकती है। On 1st of April 2020 an existing firm had assets of rupees 5 lakh, assets कितने 5 लाख, इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 20,000। बकवास इन्फॉर्मेशन है, कैश से भी क्या मतलब है, एसेट्स टोटल कितने 5 लाख रुपए के, टोटल एसेट्स कितने 5 लाख के, ये ऐसा मत समझिएगा कि 5 लाख अलग है 20,000 अलग है, इंक्लूडिंग बोल दिया इन्होंने, तो कैश इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो बेसिकली हमें टोटल एसेट्स ये हमें चाहिए होता है, तो टोटल एसेट्स हमको मिल गया 5 लाख रुपए। द फर्म हैड एक जनरल रिजर्व ऑफ 90,000 रुपीज, जनरल रिजर्व कितना है 90,000, तो जनरल रिजर्व जो है किस साइड में आता है बेटे, बैलेंस शीट में कहां आता है, लायबिलिटी साइड में, तो एसेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं है, लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, जनरल रिजर्व है 90,000 का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 380, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है रुपीज 3,80,000, तो जनरल रिजर्व गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, एंड साथ में उन्होंने बोल दिया क्रेडिटर्स है हमारे पास 30,000, क्रेडिटर्स कितने हैं भाई 30,000 के। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल आपको गिवन है 64,000 रुपीज, तो सर पूछेंगे क्या भैया गुडविल गिवन है, कुछ गुडविल नहीं रहे, जो आपने वैल्यू कैसे की है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल को आपने वैल्यू किया है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लेकर, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज प्रॉफिट, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, वो समझिएगा। पहली बात, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज प्रॉफिट, गुडविल आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, तो गुडविल हमें गिवन है, गुडविल हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम शुरुआत गुडविल के फॉर्मूले से करेंगे, हम शुरुआत ही गुडविल के फॉर्मूले से करेंगे। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो गुडविल की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 64,000, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 64,000 डिवाइड बाय 4, आई थिंक 16,000 रुपए है, 16 दूनी 32 दूनी ठीक है 64, ठीक है जी 16,000 रुपए आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 16,000 रुपए। अब सुपर प्रॉफिट आता कैसे है सर, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड आपको सीधे तो गिवन है नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे नेट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप नेट एसेट वाली ले लो, कैसे, या तो नेट एसेट निकाल लो, कैसे निकालोगे आप, तो टोटल एसेट उसमें माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पर एक ही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक है, वो है क्रेडिटर्स,
ये 30,000 रुपए की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो या तो आप क्या करो, आप 5 लाख में से माइनस कर दो 30,000 रुपीज, 4,70,000 आपका आ जाएगा नॉर्मल सॉरी कैपिटल इन्वेस्टर। दूसरा मेथड क्या है, आपको कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल की इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो आपको प्रॉफिट के रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व। दूसरा आपको कैपिटल बैलेंस गिवन है। आप लोगों को जानना जरूरी है और ध्यान रखिएगा, जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने बांटा नहीं, वो है जनरल रिजर्व। किसका है वो, मालिक का ही होता है ना सर। तो बेसिकली एट द एंड वो मिलना किसको है, मालिक को, और मालिक का कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व भी हमारा किसमें जुड़ जाएगा, कैपिटल के अंदर जुड़ जाएगा। तो टोटल हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या समझ सकते हैं, 380 प्लस 90,000, तो आपका आ जाएगा 470। आप कैसे ही इसको कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ नेट एसेट मेथड, जो कि क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स है 5 लाख रुपए की, हमको गिवन है 30,000 की लायबिलिटी गिवन है, इंटू 20%। चलिए तो 470 इंटू 20% आपका ये आ जाएगा। तो 470 मल्टीप्लाई बाय 20%, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे आता है सर। सुपर प्रॉफिट आता है नॉर्मल अपना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर सुपर प्रॉफिट है 16,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, और हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट 94,000 रुपीज। ऐसा करने के बाद दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पे, इधर ले उधर ले जाओ, कैसे कर लो, बेसिकली ये 94 में 16,000 प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 94 प्लस 16, एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1,10,000 रुपीज। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। जो सेकंड वैरायटी इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो यही है, और कोई दूसरा ऐसा क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट में बनते नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया आपसे, या फिर आपसे वैल्यू ऑफ गुडविल पूछ ली। इसी कंसेप्ट के साथ ये वीडियो मैं आज यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर भी करना है हमें, और हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, सारे काम करने हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय।